ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और वहां किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा, जहां स्थानीय अफ्रीकी महिलाएं कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ। क्यों? क्या हुई? आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। अब वहाँ पर मैंने देखा जो लड़कियां हैं वो जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना जो ऑनट्राज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था, इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है, और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता, अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो, और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 इज बेसिकली एन एम्बैरेसमेंट फॉर द एंटायर G7 एंड G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरेस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिज़ास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल, सो ही इज इनटू दिस गेम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद सब लोग अंदाजा से लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और ये बात सच साबित हो गई है। जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा किस तरीके से जो पीओके के इंटरिम पीएम बोला जाता है उनको, जो पाकिस्तान का एक पपेट है, वो उसको पीएम बनाए बैठा देता हुआ पीओके में, दिखाने के लिए कि हमारा वो स्टेट फ्री है। तो वहाँ के जो पीएम थे वो अभी पूर्व पीएम हो चुके हैं। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में ये कहा है कि भाई साहब, हमने दिल्ली से लेकर और पहलगाम तक इंडिया को सबक सीखा है। यानी कि ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तानी आर्मी दिल्ली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट था उसका, और इसके सबूत उन्होंने खुद दे दिए। हमने उनको कुछ नहीं कहा, हमने कोई प्रपोजल नहीं रखा, उन्होंने खुद अपने राष्ट्रपति भवन में ये खड़े होकर एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ, हमने दिल्ली ब्लास्ट में और पहलगाम में इन्वॉल्वमेंट किया था। अब इसके बाद भारत सरकार क्या करती है? पाकिस्तान को कुछ सबक सिखाती है, पीओके में कुछ करती है, ये देखना होगा।
बाकी एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि अभी यानी कि जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके वक्त ही इंडियन आर्मी ने इजराइल से कुछ वेपन्स मंगाए हैं। वो वेपन्स लेज़र लाइट वेपन्स हैं। अब मुझे नहीं पता उन वेपन्स का क्या करेगी भारत सरकार, वो इमरजेंसी में क्यों मंगाए गए हैं। एटलीस्ट ये वेपन जो मंगाए गए हैं इनको इमरजेंसी बेस पर मंगाया गया है, यानी कि इमरजेंसी के लिए यूज़ के लिए। और ऐसी जो डील्स होती हैं वो यूजुअली बहुत पहले हो जाती हैं और वेपन्स बाद में सप्लाई होते हैं। लेकिन इंडिया ने ये इमरजेंसी बेस पर कहा है कि अभी डील करो और अभी भेजो। अब मुझे नहीं पता उन वेपन्स का कहाँ यूज़ होना है, कैसे होना है, भारत सरकार को क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि पाकिस्तान ने जो एक्सेप्ट किया है ये उसको सदियों तक याद रहेगा। क्योंकि देखो, एक तो होता है अपनी गलती खुद से एक्सेप्ट करना और एक होता है भाव में आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करना। पाकिस्तान ने ये गलती जो एक्सेप्ट की है ना, ये कोई अफसोस में नहीं की है, उसने ये ऐसे प्राउड एक्सेप्ट की है कि भाई हाँ हमने ये सब कराया है। यानी कि वो मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको ये दिखा रहा है कि भाई हमने कराया जो कराया, तुमसे जो किया जाए वो कर लो। इस तरह का उनका स्वभाव था ये जाहिर करने का। और इसको देखते हुए ही अब चाहे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह हो या मोदी जी हो या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई चहल पहल की जाएगी या फिर बॉर्डर पर कुछ किया जाएगा, नो मन नोस। ये सिर्फ भारतीय आर्मी, भारतीय जो गवर्नमेंट है वही जानती है, हम ये सब नहीं जानते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान से चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी। क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के हमले करवा कर जो भारत में मोदी सरकार चल रही है उसको ब्लेम करवाना चाहता है। उसने ये कहा था कि भारत सरकार को कि हमने जो हमला करवाए हैं ये मोदी को दिखाने के लिए करवाए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका मकसद जो है वो मोदी सरकार को ब्लेम करना है इन हमलों के लिए।